वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविधानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज जानते हैं श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के व्रत, पूजन, शुभ मुहूर्त, महत्व और पारण समय के बारे में और किस चीज से पारण किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस व्रत को पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक तो पौष पुत्रदा एकादशी के रूप में और दूसरा श्रावण पुत्रदा एकादशी के रूप में, जिसे कि पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। पुत्र की कामना से इस व्रत को रखा जाता है। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला होता है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम व निष्ठा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत वर्ष भर में 24 एकादशी का व्रत होता है। अगर वहीं पे मलमास या अधिक मास होता है तो फिर एकादशी का व्रत 2 बढ़कर 26 एकादशी का व्रत होता है। और हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। एकादशी का व्रत महान पुण्य को प्रदान करने वाला है। इस दिन जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें चाहिए कि 10वीं की रात्रि से ही इस व्रत के नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। 10वीं की रात्रि में शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। भगवान नाम का स्मरण करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 10वीं की रात्रि में सोना चाहिए और अगले दिन सुबह एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके और मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे भगवान जनार्दन, आज मैं आपका एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से मन में संकल्प लेते हुए आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान से कहनी चाहिए। एकादशी का व्रत कोई भी कर सकता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। एकादशी का व्रत कोई भी कर सकता है। एकादशी का व्रत अगर जहाँ तक हो सके शरीर अगर सक्षम है तो भगवान का दिन भर व्रत उपवास रहते हुए व्रत करना चाहिए। अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार रह करके भगवान का पूरे विधि विधान के साथ इस दिन पूजन करना चाहिए। दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान का पूजन करें और रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए, जागरण करते हुए कथा श्रवण करना चाहिए और अगले दिन जाकर के ही सुबह द्वादशी तिथि के दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। एकादशी के व्रत में इस दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। इस दिन विशेष करके चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। चावल ग्रहण करने से कहा जाता है कि रेंगने वाली कीड़े के रूप में जन्म लेना पड़ता है। एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और धर्म कर्म का कार्य करते हुए दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। घर पर अगर कोई याचक आता है तो उसे खाली हाथ भी नहीं लौटानी चाहिए। याचक को अन्न जल अवश्य ही देना चाहिए, द्रव्य दक्षिणा देना चाहिए। इससे महान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए कि एकादशी व्रत के लिए भगवान पे तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है। तो यह ध्यान रखें कि तुलसी पत्र एकादशी से पहले ही 10वीं को ही तुलसी पत्र तोड़ लेना चाहिए और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन पूजन के लिए एक अच्छा सा स्वच्छ जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगाए, मंडप बनाए और चौकी पे पीला वस्त्र, पीताम्बरी वस्त्र बिछा करके वहाँ पे फिर भगवान
विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रतिमा या फोटो रख करके उनका पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु को इस दिन सबसे पहले तो उनका जल से अभिषेक करे, भगवान का पंचामृत से अभिषेक करे, फिर शुद्ध गंगा जल भगवान के ऊपर चढ़ाए। भगवान विष्णु को वस्त्र अर्पित करे, उन्हें यज्ञोपवीत अर्पित करे। उसके बाद भगवान को तिल चढ़ाए, जौ चढ़ाए। भगवान विष्णु के ऊपर अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। अक्षत चढ़ाने पर भगवान विष्णु क्रोधित होते हैं, तो भगवान के ऊपर अक्षत न चढ़ाए। उन्हें चंदन पुष्पों की माला भगवान विष्णु को अर्पित करे। भगवान विष्णु को पीला पुष्प अति प्रिय है, कमल का पुष्प अति प्रिय है, तो कमल का पुष्प मिल जाए तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। भगवान विष्णु को कमल नयन भी कहा जाता है। भगवान विष्णु कमल के पुष्प से अति प्रसन्न होते हैं। फिर भगवान को धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान को अर्पित करे। नैवेद्य के बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाए, पूंगी फल तांबूल भगवान विष्णु को अर्पित करे। उसके बाद माता लक्ष्मी का भी इसी प्रकार से पूजन करे। माता लक्ष्मी को जल चढ़ाए, उन्हें वस्त्र चढ़ाए, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करे, अक्षत चंदन पुष्पों की माला अर्पित करे। महिलाएं माता लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता लक्ष्मी को चंदन अर्पित करे। फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य माता को अर्पित करे, उन्हें श्रीफल आदि चढ़ाए तो लाभकारी रहता है। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पूंगी फल तांबूल अर्पित करे। इसके बाद पुत्रदा एकादशी व्रत का कथा श्रवण करे, उसके बाद फिर आरती करे। इस प्रकार से भगवान का पूजन करे तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। किसी भी व्रत में, किसी भी पूजन में सबसे पहले तो भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, तो भगवान गणेश का पूजन कर ले। कलश बिठाए, नवग्रह इंद्रादि दस्तिपाल देवता का पूजन करे। दिन में पूजन करते हैं तो सूर्यादि पंच देवता का पूजन किया जाता है। रात्रि के पूजन में गणपत्यादि पंच देवता का पूजन किया जाता है। इस प्रकार से पूजन करते हुए भगवान का कथा श्रवण करे, इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी, पवित्रा एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार एकादशी का व्रत 18 अगस्त 2021 दिन बुधवार को पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। पुत्रदा एकादशी तिथि प्रारंभ समय 18 अगस्त 2021 दिन बुधवार को सुबह 3:30 में, यानी कि 17 अगस्त 2021 को ही रात्रि 3:30 से एकादशी तिथि प्रारंभ है और यह फिर 18 अगस्त को दिन भर एकादशी तिथि होगी। इस दौरान भगवान का पूजन करे और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 18 अगस्त 2021 दिन गुरुवार को रात्रि में 1:06 में, यानी कि 19 तारीख के सुबह समय में 1:06 में एकादशी तिथि समाप्त होगी और इस व्रत का पारण किया जाएगा। 19 अगस्त 2021 दिन गुरुवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत का पारण का समय होगा सुबह 6:32 से सुबह 8:29 तक पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार इस व्रत का पारण दुर्वा दलेन पारणम, दुर्वा दल से इस व्रत का पारण किया जाएगा। माह में 2 एकादशी का व्रत होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। दोनों एकादशी व्रत में जो कृष्ण पक्ष में पारण किया जाता है जिस वस्तु से, उसी वस्तु से फिर शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन ही पारण किया जाता है। और वह वस्तु न मिलने के बाद आप व्रत का पारण तुलसी दल से भी कर सकते हैं और दुग्ध से भी पारण कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद। आप सभी भक्तों के ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का कृपा सदैव बना रहे। सभी सदा स्वस्थ रहें और सदा खुशहाल रहें।